आदमी को झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी मृत पत्नी की आंख से एक आंसू गिर रहा है। उसे बचाने के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अंतिम संस्कार के लिए भेजने पर जोर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पुनर्जन्म लेने वाला था और उसे लंबे समय से पता था कि उसकी पत्नी अपनी मौत का नाटक कर रही थी। पिछले जीवन में उसकी पत्नी ने मृत होने का नाटक किया और उनके दोनों नामों पर $10 मिलियन का कर्ज ले लिया। न केवल आदमी ने सब कुछ खो दिया, बल्कि उसे इतना मारा गया कि उसके पैर टूट गए। 3 कठिन वर्षों में उसने कर्ज चुका दिया, लेकिन तभी उसके ससुराल का भाई अचानक आया और आदमी को मजबूर किया कि वह घर उसके नाम ट्रांसफर कर दे। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर की सुरक्षा के लिए जानबूझकर उसकी यादगार तख्ती भी नष्ट कर दी। आदमी रोते हुए हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर गया। तभी उसकी पत्नी, जो 3 साल से मृत थी, उसके सामने फिर प्रकट हुई। तभी आदमी समझा कि यह सब उसकी पत्नी और उसके पहले प्रेमी की साजिश थी। अब जब आदमी का कोई उपयोग नहीं रह गया था, उसकी पत्नी ने उसे चुप कराने के लिए मारने का फैसला किया। क्रोधित होकर आदमी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। विरोध करने से पहले उसकी पत्नी ने उसे डंडे से मार दिया। शायद भगवान ने उसके दुख को इसलिए रखा क्योंकि जब उसने अपनी आंखें फिर खोली तो वह 3 साल पहले के समय में पुनर्जन्म ले चुका था। जिस दिन उसकी पत्नी ने मरने का नाटक किया था, उसी समय उसका पहला प्रेमी, जो डॉक्टर था, योजना के विवरण पर चर्चा कर रहा था। आदमी किसी भी गलती को नोटिस न करे, इसके लिए डॉक्टर ने उसे निद्रा सुख देने वाली इंजेक्शन दी। सब कुछ तय करने के बाद डॉक्टर ने दरवाजे पर पानी का गिलास लाया और आदमी से शांत होने के लिए कुछ पीने को कहा, लेकिन आदमी ने तुरंत देखा कि पानी में नशीला पदार्थ था। पिछले जीवन में उसने इसे पी लिया और बेहोश हो गया। जब वह फिर जागा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका था। यह सोचकर आदमी ने पानी सीधे डॉक्टर पर फेंक दिया ताकि योजना उजागर न हो। डॉक्टर ने पत्नी के अंतिम संस्कार में मदद करने की पेशकश की। अपनी पत्नी को आखिरी बार देखने के लिए आदमी बिना बोले वार्ड में घुसा और बेहोश पत्नी को कई बार थप्पड़ मारा। शोक जताने का नाटक करते हुए उसने उसे डांटा कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। हालांकि एनेस्थीसिया के कारण महिला केवल चुपचाप सहन कर सकती थी। डॉक्टर ने फिर मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा और आदमी अंततः रुक गया। इस प्रमाण पत्र के साथ वह कानूनी रूप से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सकता था। उसने तुरंत श्मशान को कॉल किया और शरीर लेने के लिए कहा। जैसे ही आदमी अपनी पत्नी को वाहन में लोड कर रहा था, उसकी सास और भाई आए खबर सुनकर, जबकि आदमी ने श्मशान में अंतिम विदाई दी और अपनी पत्नी को भट्ठी में धकेल दिया। जैसे ही उसने इंसिनरेशन बटन दबाया, उसकी सास और 2 अन्य अचानक अंदर घुस आए।